क्यों लोग अंधविश्वासों को मानते हैं? अरे यार, इतना सब सुनने के बाद भी अगर आज तुम 10 लोगों को देखो कि वो अंधविश्वासों को आज भी मान रहे हैं, आज भी उसके पीछे चल रहे हैं, तो क्यों? क्या कारण है अंधविश्वासों के पीछे चलने का? क्यों वो आज भी इनको पीछा कर रहे हैं? पहली बात, सब मानते हैं। भैया मेरे घर में सब मानते हैं, तो क्या करूं? मैं भी मानता हूं। हमें लगता है कि इसमें नुकसान क्या है? सब मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूं, वांधा नहीं है, चलेगा। अरे भाई, सब लोगों को सत्य पता नहीं है, हमको सत्य पता चला है, तो हम तो इस सत्य को अपनाएं। परमेश्वर कहता है कि जो चीज हमें करनी चाहिए वो भी नहीं करते तो वो भी पाप है। हम जब सत्य को नहीं अपनाते तो हम असत्य के भागी बनते हैं। इसलिए जरूरी है कि अगर सब मान रहे हैं, अब सब लोग अगर ईश्वर का आकार बना रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में यह प्रकाश दिया है कि मेरा आकार नहीं है, हां मेरा आकार नहीं है, तो मेरा और परमेश्वर का व्यक्तिगत रिश्ता है, तो मैं सबका मानूं कि परमेश्वर का मानूं? तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमें इन सब मानते हैं इसीलिए मुझे मानना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए लोग आज अंधविश्वास में हैं, क्योंकि उनको लगता है सब तक करंदा। मैं आपको एक कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। अगर आप कहीं पे कोई विश्वासी को करते हुए देखो कि भैया ये तो विश्वास में है, मैंने देखा वो ऐसे काम कर रहा था जो नहीं करने चाहिए, अच्छा मतलब किया जा सकता है? नहीं, नहीं करना। भले वो कर रहा है, परमेश्वर से प्रकाशन उसको भी मिला है, तुझे भी मिला है, तेरे को तो बुद्धि है ना। तुम्हारा परमेश्वर के साथ रिश्ता निभाओ, फिर डिस्कस करो। तो सब करते हैं इसलिए मैं करूंगा, इसलिए लोग अंधविश्वास को फॉलो करते हैं। दूसरा, रीति रिवाज या परंपरा है। हमारे इधर ऐसा ही होता है। हमारे इधर जब बच्चे पैदा होते हैं तो बाल कटवाने जरूरी होते हैं। हमारे इधर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको गले में कुछ पहनाना पड़ता है, पहनाते हैं ना गले में, वो 5, 7, 10 चीजें। मैं बीच में एक परिवार के घर गया था प्रार्थना करने के लिए, उसके बच्चे के गले में मैंने सब पहनने हुए देखा तो मेरे को घुटन हो रहा था। मैं बोला, इतने छोटे बच्चे के गले में इतना सब डाल के रखा है। मैं बोला बेचारे को क्या कितना तकलीफ होता होगा। फिर ये अंधविश्वास है। अच्छा, वो कौन सी बीमारी होती है, हरा हरा दिखने लगता है, साई, पीलिया। पीलिया में लोग क्या करते हैं? पीलिया में लोग करते हैं, वो गले में एक माला पहना के आते हैं। ठीक है, गले में क्या करते हैं? माला पहना के आते हैं और बोलते हैं कि देखो भैया ये कैसे हो रहा है, माला अपने आप बड़ी हो रही है। अरे भाई, साइंस है। तेरे को पीलिया नहीं है ना, तू आज जाके पहन लेना और देखना ये अपने आप बड़ा हो रहा है कि नहीं। होगा। तुम जितना उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी की वजह से वो उसके अंदर लिबरेशन आता है, यानी थोड़ा छुट्टे पड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ा बड़ा होता जाता है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये ईश्वर का काम है। नहीं, ऐसा ही है कि वो बोलते हैं हम वो एक रोटी के ऊपर यूं धागे वागे बांध के हम पकाते हैं, देखो धागा जलता नहीं है। अरे साइंस है। अच्छा, पेपर को मैं नीचे आग लगाऊं, वो जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। लेकिन आप वही पेपर के अंदर, पेपर का कटोरा लो, उसके अंदर पानी डालो, फिर उसके नीचे से आग लगाओ, पेपर नहीं जलेगा। क्योंकि ये साइंस है। वो पूरी आग का जो शक्ति है वो पानी खींच लेता है, तो पेपर को मिल ही नहीं रहा है, पेपर जलेगा ही नहीं। जब तक पानी एक लेवल तक गर्म ना हो जाए फिर पेपर जलेगा। लेकिन हम सब ने ये अंधविश्वासों को हमारे जीवन में डाल दिया है और ये परंपरा बना दी है, धागा बधी फुलका बचाने। ईश्वर की रहमत है। फिर किसी ने ज्यादा जला देते हैं तो धागा टूट जाता है, बोलते हैं अशुभ होगा। फिर कुछ नहीं होगा भाई। तो बहुत सारे रीति रिवाजों को हमने, परंपराओं को हमने डर में इसमें अंधविश्वासों में तब्दील कर दिया है। तीसरा है डर। हम डरते हैं और डर की वजह से अंधविश्वास मानते हैं। अभी यहां पे बैठे हुए हमने सुन भी लिया
कि वो घोड़े की नाल हमने जो दुकान के बाहर लगा के रखी है, जो किस लिए होती है? हाँ, धंधा बढ़ाने के लिए। अगर अभी हमने वो बढ़ाया और हमें ऐसा लग रहा है कि मेरा धंधा भी अच्छा चल रहा है, तो अभी हमने यहां पे सत्य सुना भी ना कि वो निकालने, वो उससे कुछ नहीं होता है, तो भी हम घर जाके निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमें क्या है, हाँ भले फायदे हो ना सके जरूर नुकसान है। हम थोड़ी मानते हैं, अरे नहीं मानते हो बराबर है, लेकिन लगा के रखने से दूसरों के लिए ठोकर का कारण तो बन रहे हो ना। कोई आके देखेगा बोलेगा ये तो सत्य सत्संग में इंदो है, उनता भी लगाए रखियो नहीं, और ऐसा कह तो त्या अंधविश्वास में बाहर नहीं करो। लोग आपको कितना नोटिस करते हैं, हमको कितना नोटिस करते हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन डर है लोगों को, कुछ खो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कुछ लोग फायदा सोचते हैं, फायदा है। जब से भैया मैंने वो कुमी घर में रखी है ना, कछुआ, जब से भैया मैंने, आप इसलिए देखो मोस्ट ऑफ बड़े बड़े बिजनेसमैन या ऐसे जो अंधविश्वासी लोग होते हैं ना, उनके आप वहां जाओगे ना तो वो बाहर कछुआ रखते हैं, कछुआ भी रखते हैं और वो बेम्बू स्टिक्स भी रखते हैं। क्यों? फायदा है। जब से ये रखा है ना, तो घर में, दुकान में बहुत पैसा आया है। मैं सोचता हूं कि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा अमीर ये कुमी वाला होता, है ना, ये कछुए वाला सबसे ज्यादा पैसे वाला होता, क्योंकि इसका ही बिक रहा है। पर ऐसा नहीं है, बेचारा रोड पे हर दरवाजे कार पे खटखटा के भैया ले लो ले लो, फायदा होगा घर में। अरे भाई तेरा तो हो नहीं रहा है, मेरा कहां से फायदा होगा? तो भी हम लेके आ जाते हैं, हम सोचते हैं नहीं फायदा है, फायदा है। हम सत्य को जानते नहीं है। अच्छा, मनी प्लान, मनी प्लान के बारे में सुना है? मनी प्लान सुना है? अरे लोगों ने नाम ही मनी प्लान दे दिया है, पैसे का पेड़। ये घर में लगाओ तो पैसा आएगा। लेकिन लोग अभी क्या है, मैंने क्या बताया कि बाइबल का वचन इतना स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है कि उसको हर जनरेशन के लोगों के लिए पता है कि क्या वचन होना चाहिए। उसने कहा है कि उन्होंने अपने मन को या सत्य को इस तरह से टोल मटोल करके रख दिया है जैसा हमें पसंद है। अभी लोगों को यह तो पता चल गया कि यार ऐसे जाके बोलेंगे ना कि भाई ये पेड़ लगाने से बहुत पैसा आएगा, तो लोग पकड़ लेंगे कि ये पेड़ लगाया है भैया, पैसा तो हो नहीं रहा है, यहां माली सबसे ज्यादा अमीर होना चाहिए, वो तो पेड़ ही पेड़ लगा रहा है उसका पूरा। फिर लोगों ने इसके अंदर बदलाव किया, बोला ऐसा नहीं, आपको दूसरे के घर से ये चुरा के लाना है तो ही आपके घर में पैसा आएगा। वो तो सीधी सी बात है, चोरी करोगे तो पैसा तो आएगा ही। पेड़ चोरी करना है, पैसा नहीं। और हम करते हैं क्योंकि हमको पैसा चाहिए, हमको फायदा चाहिए। और यही छोटी छोटी बातें हमें और प्रोत्साहन करती है कि अभी पेड़ चुराया है, अगली बार देखेंगे कि पासे में सिलेंडर भी खड़ी लो, वो ढूंढ रहा है मेरा सिलेंडर कहां गया, वो जो पेड़ ले गया वो भी ले गया। और ऐसे ही हम गलत कामों में फंस जाते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जिनको कुछ जवाब नहीं मिलता ना, भैया कोई तो बात होगी, ऐसे ही थोड़ी है, कुछ तो होगा ना अंदर, हमें नहीं पता है। लेकिन ऐसे ही थोड़ी, मैंने कहां बोला कि कुछ बात नहीं होगी, मैंने आपको कारण दिए। बिल्ली रास्ता काट गई तो क्यों लोग रुक जाते हैं, उसका मैंने कारण समझाया आपको। इसके पहले ये जो दही खा के जाने का, उसके पीछे का मैंने कारण समझाया आपको। कांच टूटने के पीछे का मैंने कारण समझाया। रात को झाड़ू न लगाना चाहिए, उसका मैंने कारण समझाया। ये सब कारण है तो सही, कुछ तो कारण होगा, कैसे यही कारण है। लेकिन हम इन सब कारणों को नहीं मानते, क्योंकि हम हर चीज को आस्था के साथ कनेक्ट करके ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं, और ईश्वर हमें इन सब से बाहर निकालना चाहता है।
बड़ों का आदर। कभी कुछ लोग बोलते हैं कि भैया वड्डा चवनता करे छड़नो। वैसे मैं कभी ऐसा बोलता नहीं हूं बड़ों का आप निरादर करो, बड़ों को ठेस पहुंचाओ, चोट पहुंचाओ, उन पे बंदूक मत चलाओ यार, जाके प्रेम से समझाओ। देखो पापा मम्मी अंकल आंटी दादा दादी, देखो मेरे को करने में कोई वांदा नहीं, आप बोलोगे यूं बांध के यूं निकाल दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं आप भी इन सबसे बाहर आ जाओ। ये गलत है, ये सही नहीं है। जो चीज हमें पता नहीं हम वो कर रहे हैं, उनको प्रेम से समझाओ, थोड़ा सा तर्क वितर्क करो, आदर रखो, पर आदर में हम उनका आदर के चक्कर में ईश्वर का अनादर ना करें। बस आप अपना पॉइंट बड़े प्रेम के साथ उनके आगे रखो, प्रभु काम करेगा उनके हृदयों में, वो समझेंगे कि बात तो सही बोल रहा है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से लोग अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, अंधविश्वासों को मानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमारे मनों को अंधेरा कर दिया है ताकि हम उस परमेश्वर के तेजोमय प्रकाश को न जान सके। हालेलुया।